आज हमारा ईद के बाद पहला प्रोग्राम है, तो आपने जैसी ईद गुजारी उम्मीद है कि अच्छी गुजरी होगी। तो आज से हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। कल पाकिस्तान ने वनडे मैच भी खेला था। कल गुज़िश्ता मतलब डे बिफोर येस्टरडे पाकिस्तान प्लेड देयर फर्स्ट वनडे गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने जीत लिया, लेकिन बहुत सारी बातें उस वनडे को लेकर भी हो रही हैं कि टीम जो खिलाई गई वो शायद बहुत सारे एनालिसिस जो आ रहे हैं एनालिस्ट की जानिब से वो सही टीम नहीं थी। क्या था मामला, उसी हवाले से माइक हेसन साहब ने आज एक बहुत लंबा ट्वीट भी किया और उसके अलावा उन्होंने हवाला दिया कि वीडियो एक मैसेज वो दे चुके हैं इससे पहले पीसीबी पॉडकास्ट में, और उसमें वो वाजे कर चुके हैं कि जो लोग बात कर रहे हैं कि स्पिन पिचेस होंगी नहीं होंगी, स्पिन पिचेस वर्ल्ड कप में नहीं होंगी और आपने मैच खेले स्पिन पिच पे, तो इसका उन्होंने बड़ा जवाब दिया है। मुझे अच्छा लगा कि कोच आकर बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ माइक हेसन ही क्यों, बाकी लोगों को इजाज़त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं देता कि वो भी अपनी बात कर सकें? अगर कोच कह रहा है तो फिर शायद और भी लोग कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। खैर, ये मौज़ूआत हैं हमारे, और भी चलते चलते मौज़ूआत हैं। कल बड़ा ज़बरदस्त फाइनल हुआ जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उससे जुड़ी बातें हैं वो करने वाली हैं, उस पर हम बात ज़रूर करेंगे। मेरे साथ बैठे हैं कराची स्टूडियो में तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैंने क्या इशारा दे दिया कि कुछ बातें हैं जो हम करेंगे, वो तो आपने कह दिया, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश थी कि आप वो जो माइक हेसन के अलावा कुछ लोग में आकिब जावेद का भी नाम ले लेते, जावेद, मिसबाहुल हक, मेरे लिए बड़े खुशी की बात होती है। सरफराज अहमद, असद शफीक, पीसीबी के और ओहदेदार, वहाब रियाज, सब बोले ना। बिल्कुल, मेरे कहने का फायदा नहीं है ना, आप पहले ही ले लेते तो मैं आपसे ये सवाल ही ना करता। नहीं, सवाल नहीं, मेरा कहने का मकसद, मैं भाई वाजे बात कर रहा हूँ ना। देखिए एक चीज बताऊं मैं, को आपने इजाजत दी। सब इससे पहले आप वसीम के पास जाएं, ये जो माइक हेसन ने जो बातें की है ना, ये सब आपका क्या कहते हैं वो कट्टा छट्टा, क्या कहते हैं इसको? कट्टा चट्टा, कच्चा चट्टा। हाँ, ये खोल देगा। अच्छा, ये सब खोल रहा है। चले ये सब खोल रहा है, खुद ब खुद ही खुल रहा है, खुद ब खुद खुल रहा है। मोहम्मद वसीम मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तनवीर की बात पे मुस्कुरा रहे हैं या कोई और वजह है? नहीं, अभी जो अभी आप जो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे थे ना, जो वो जो लफ्ज की कहना चाह रहे थे, मुझे डर लग रहा था, कच्चा चट्टा। आगे चलें वसीम भाई, आपसे लेता हूँ, प्यारी प्यारी बातें करते हैं। माइक हेसन ने जो भी कहा वहीं से शुरू कर देते हैं, वो वनडे मैच की तरफ तो आएंगे, उससे भी तफसील से बात करेंगे। माइक हेसन की ट्वीट मौजूद है, तकरीबन 2 पेजेस की ट्वीट है। वो कहता है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस नहीं मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है। अभी तो वेन्यूज़ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन वेन्यूज़ कोई 8 वेन्यूज़ साउथ अफ्रीका के हैं, 3 जिम्बाब्वे के हैं, 3 नमीबिया के हैं। हाउ डू यू सी हिज रिस्पॉन्स? क्यों रिस्पॉन्ड किया उन्होंने ऐसा? देखिए, अगर कुछ गलत ना किया होता ना तो शायद ट्वीट ना आता। अगर मुझे लगता है ये मतलब वो जब आपको किसी चीज की जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है, दैट मीन्स कि फिर आपको पता है कि शायद कोई गलती हमसे हो गई है। ठीक है, वो जो बात कर रहे हैं जी कि पिचेस हो सकती हैं, टर्निंग हो सकती है वहां पे, लेकिन इस तरह की पिच तो नहीं होगी ना वहां पे जहाँ पे एक बॉल गिटे पे लग रहा है आपका, एक ऊपर आ रहा है, गज बॉल टर्न हो रहा है, 200 वाले मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान जो लास्ट टेस्ट सीरीज वहां पे खेला है, 2 मैचों में 300 से ज्यादा रन बने, 350 साढ़े 300 रन के नजदीक हम गए थे उसके अंदर। लेकिन वनडे सीरीज जीता है पाकिस्तान वहां पर लास्ट, वो जीता था आई थिंक कैप्टन रिजवान की कैप्टनसी में, जो अभी शायद टीम में भी नहीं है। बाकी वहां पे आउट आपके 4 शाहीन अफरीदी ने किए एक मैच में, 3 नसीम शाह ने किए उसी मैच के अंदर, तो वो एविडेंस स्पिन वाला कोई नहीं। आखिरी मैच में था कि आगा सलमान ने शायद 3-4 आउट वहां पे कर दिए थे। बात यह है कि देखिए, एक होता है कि उस तरह की टर्निंग पिचेज, ये इस तरह की टर्निंग पिच तो नहीं हो सकती ना वहां पे। दूसरा आईसीसी का इवेंट है, वनडे क्रिकेट इज डाइंग, और आईसीसी आपको लगता है कि इस तरह की पिचें बना के खुद दफन करेगा ओडीआई क्रिकेट वो आपकी, तो वर्ल्ड कप भी ऐसी पिचों पे करा दे। सिर्फ वर्ल्ड कप की वजह से आपका ओडीआई चल रहा है। अगर वर्ल्ड उस तरह के मैचेस होने शुरू हो गए ना वहां पे भी, जैसे ये अभी मैच पिंडी वाला हुआ है, तो फिर तो खुदा ही हाफिज़ ओडीआई का, देयर इज नो चांस कि इस तरह की पिचेस आपको वनडे में मिलेंगी। इवन ऑन द स्पिनिंग ट्रैक भी आप बोलेंगे ना, तो वो भी आपको 300, 300 वाली पिचेस आपको नजर आएंगी। ये 200 वाली पिचेस नजर नहीं आनी है। ये मैंने तनवीर ये कुछ डेटा निकाला था कि वहाँ पिचेस कैसी हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में शुरू होगा वर्ल्ड कप, तो वहाँ साउथ अफ्रीका आप गए भी हैं, वहाँ इस तरह से गर्मी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ 2-4 पिचेस के अलावा बाकी पिचेस ऐसी स्क्वायर टर्नर नहीं है वहाँ पर भाई।
बैलेंस है, ड्राई सरफेस है। ये जो आप पिचेस की बात कर रहे हैं ना, ये पेपर मेरे पास भी है। हाँ। मेरी नज़र में इस पेपर की 2 आने की वैल्यू नहीं है। 2 आने की नहीं है, ऐसा नहीं मैं है। बता रहा हूं आपको, 2 आने की वैल्यू नहीं है। जो क्रिकेट को समझता है और प्रॉपर तरीके से समझता है और क्रिकेट खिलाने की कोशिश करता है, उसके लिए 2 आने की वैल्यू नहीं है इस पेपर की। उसकी मैं रीजन बताता हूं ना आपको। ये पेपर तो आज आपने निकाल लिया, ठीक और है, अभी इससे 1.5 साल रिलेट करें माइक एसन की ट्वीट। हाँ। हम पागल हैं क्या? हम कब से बोल रहे हैं? जिस दिन से आपने टेस्ट क्रिकेट में स्पिन पिचेस की बात की थी, उसके बाद से आप मेरी हर जगह बात कर लें, और लास्ट जो मैच खत्म हुआ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद आप मेरी सोशल मीडिया पे जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाई है, आप वो सुन ले जाके। मैंने उस पर ये बोला है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन T20 क्रिकेट में भी हम स्पिन पे क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। हमारी सोच, हमारे लोगों ने इतना गलत डाइवर्ट कर दिया है क्रिकेट तो फास्ट को, बॉलर आ ही नहीं रहा, इतना गलत डाइवर्ट कर दिया। डोमेस्टिक के जो बॉलर्स हैं, मैं बात मुकम्मल करूं, 2020 से डोमेस्टिक अगर देखें ना, तो टॉप बॉलर आपका स्पिनर ही रहा। देखें, नुमान अली, साजिद, जाहिद महमूद। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से ये लोगों को चीजें समझाता हूं जो हमारे लोगों के दिमागों में बैठ नहीं रही चीजें। भाई थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं, ये जो मैं बात करने लगा ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। बाबर रिजवान जब अच्छा चल रहे थे, हमने उनको खराब किया, दूसरे मिडिल ऑर्डर हम नहीं लेके आए, पावर हिटर्स नीचे, ठीक है, छक्के मारने वाले प्लेयर नहीं लेके आए, उन दोनों का बर्बादी फेर दी एक चीज। उसके बाद हमने क्या शुरू कर दिया, साडे कोल फास्ट बॉलर ही कोई नहीं, साडे कोल नया गेंद करने वाला बॉलर ही कोई नहीं, साडे कोल रिवर्स स्विंग करने वाला बॉलर नहीं, ठीक है। जिसकी वजह से हमने टेस्ट क्रिकेट में स्पिन पिचेस बनाना शुरू कर दी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। उससे क्या हुआ, आपने फास्ट बॉलर का सलूशन नहीं ढूंढा, आपने अपने पाकिस्तान के बैट्समैनों की बर्बादी फेर दी कि वो ना टेस्ट क्रिकेट में रन्स कर सके, ठीक है। अब जिस किस्म की आप पिचेस बना रहे, ना वो वनडे में रन्स कर सके, फास्ट बॉलर की तरफ आप जा नहीं रहे, उनको देख नहीं रहे, उसका सलूशन नहीं निकाल रहे, बॉलर्स देख नहीं रहे कौन सा नया बॉल करने वाला है, कौन किसमें तप्पड़ है, किसमें कौन डोमेस्टिक। ये तो 24 से बनी 2 पिचेस, सुने, ठीक, सुने ना, 24 से बनी, उससे पहले सर मैं सुन ले, मुसलसल हार रहा। आज मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने क्या बोला, इस पेपर की वैल्यू मेरे आगे 0 है। पेपर की बात मैं आपको बताता हूं, मैं 2024 से पहले की बात कर रहा हूं। दुनिया वो 2 टेस्ट मैच आप जीत गए, आकिब को आप, मैं चाहे रोड पे किसी को क्रिकेट खिला दूं, रेगिस्तान पे खिला दूं, समंदर पे खिला दूं, फुटपाथ पे खिला दूं, कहीं भी खिला दूं, आपके पास जब तक फास्ट बॉलर्स नहीं हैं आप फारिग हैं बिल्कुल, ठीक है। इन फास्ट बॉलर्स के चक्कर में आप उस पर काम नहीं कर रहे, आपने अपने बैट्समैनों को स्ट्रगल पे डाल दिया। दुनिया क्या कर रही है, ये अब मैं आता हूं इस माइक एसन के ट्वीट के ऊपर। जनाब, दुनिया क्या कर रही है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे एशियन कंडीशन, चाहे बाहर की कंडीशन, भाई आप अपने बैट्समैनों को ऐसी पिचेस बना के देंगे तो वो T20 में 350 रन कर रहे हैं ना यार, वनडे में वो 400 की सोचते हैं। जब आप उनको इस किस्म की पिचेस बना के देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, उनका दिल बड़ा होगा, वो बड़े बड़े रन्स करेंगे, ठीक है। अगर आप अपने बैट्समैनों को इस पाकिस्तान जैसी पिचेस बना के दे देंगे, लाइक जिस तरह बाबर ने अभी तकरीबन 69 रन किए या गाजी गौरी ने किए, भाई ये समझो इन्होंने 100 रन की इनिंग खेली है दोनों। मुश्किल पिचेस, चलो अगर उस मैच पर तो आएंगे ना। देखें, ये मैच से रिलेटेड, ये पिचेस से रिलेटेड ही बातें हैं। आपने जो सवाल किया ना, उसके ये वसीम साहब पर्टिनेंट हैं, क्योंकि ये 2021-22 में एक चीज मैं बिल्कुल एक चीज, तो इन्होंने क्यों नहीं सिलेक्ट किया? एक चीज मैं एक और बोल दूं आपको, मैं इनको मैसेज दे रहा हूं, भाई मेरे प्रॉपर बैटिंग पिचेस लेके आओ, आपके बैट्समैन रन्स करेंगे बड़े बड़े तो वो चेज कर पाएंगे, ठीक है। चाहे पैडली बैटिंग करते हैं तो बड़े रन करेंगे, चाहे चेज करना है तो चेज कर पाएंगे। ये सिर्फ फास्ट बॉलर्स के चक्कर में, स्पिनर्स के चक्कर में आप अपनी बैटिंग लाइनअप को बर्बाद मत करो भाई। वसीम भाई, फास्ट बॉलर्स क्या नहीं है? आप 2021 में भी आप सिलेक्टर थे, उस वक्त नुमान अली टॉप बॉलर रहा, फिर साजिद रहा, फिर जाहिद महमूद रहा, फिर स्पिनर्स आपके डोमिनेट करते जा रहे हैं। फास्ट बॉलिंग खत्म हो गई है पाकिस्तान में, डोमेस्टिक आप इतना करीब से देखते हैं। उस दौर में आपको फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहे थे? उसमें ताबिश कि जी T20 में हमारे पास पेसर्स नहीं है, या टेस्ट मैचेस में हमारी पेस नीचे आ गई है, या ODI में हम स्पिनर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं है।
बॉलर्स थे, उस टाइम भी थे, अभी भी है आपके। तो बहुत आप लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप ये तो नहीं देखेंगे ना सिर्फ हाईएस्ट विकेट टेकर देखेंगे आप, तो वो स्पिन है, पिचेज आपको ऐसे मिलती हैं, स्पिनर आपको ऊपर आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस भी नहीं है। अगर आउट किए में 60 नोमान ने आउट किए थे तो 40-45 दानी ने भी आउट किए थे, मोहम्मद अली ने भी आउट किए थे, तो फिर ये आके खेले भी थे। इसीलिए तो आई थिंक डोमेस्टिक में आपके परफॉर्मेंस हमेशा मौजूद होते हैं, जिस तरह की मर्जी। अभी ये बात की ना तनवीर ने कि जिस तरह की मर्जी आपकी पिच हो जाए, आपके पेसर्स का रोल रहता ही रहता है, और वाइड बॉल में तो वो और ज्यादा है। कि क्या आपको लगता है कि हम वर्ल्ड कप में हम 2 पेसर्स के साथ खेलेंगे? सारी लोग नया बॉल करेगा हमारे लिए वर्ल्ड कप के अंदर। वर्ल्ड कप में हम एक ऑलराउंडर के बगैर जाएंगे पेसर के, कि पेस ऑलराउंडर हमारे पास होगा नहीं। क्या आपको लगता है कि आपके ये ओपनर्स होंगे? क्या आपको लगता है कि गाजी कोहली 4 नंबर पे ही वर्ल्ड कप में खेलेगा? तो आपको हर तरफ से आपको वो चीजें नजर आ रही हैं कि शायद हमें आज की फिक्र है कि आज का मैच ये सीरीज जीत जाए, ताकि ये आउटसाइड जो नॉइज आ रही है इसको किसी तरीके से कम किया जाए। कल के हम कल देखेंगे, तो मैं फिर कहूंगा कि ये प्रिपरेशन है, इसमें हार जीत फिर नहीं वो करता, आपके मैटर नहीं करता है। लेकिन इस टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की अगर हम डर के टर्निंग पिचेस बना के मैच जीतने की कोशिश करें, भाई फ्लैट पिच बना दो ना, अच्छा पिच बनाओ, वो 350 करेंगे, आप भी 350 कर सकते हैं। ये पास में भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कर चुके हैं, उन्होंने 350 किया, हमने 350 तेज कर लिया। उस टाइम भी इनकी थोड़ी हल्की टीम आई हुई थी। अब ये जो अप्रोच है ना, वो एक शो कर रही है कि हम थोड़ा डरे हुए हैं कि हम किस तरीके से ये मैचेस जीते, तो वर्ल्ड कप की तैयारी भी खराब हो गई हमारी। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो तनवीर ने कहा कि हमारे बैट्समैन रह जाएंगे बिल्कुल उस तरह की पिचेस पे खेल गया कि उनका स्ट्राइक रेट है फिर यही रहना है। वो आपकी अटैकिंग क्रिकेट, अटैकिंग माइंडसेट, बाउंड्री हिटिंग, वो सारी कहाँ पे आपको भाई आप वो इसमें आपके बारे में माइक हेसन साहब ने आपसे ये कहा है कि रेस्ट अश्योर्ड वी हैव कंप्लीटेड सिग्निफिकेंट रिसर्च एंड विल बी यूजिंग द नेक्स्ट 18 मंथ टू प्रिपेयर फॉर अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस। वो कहता है फिक्र ना करें आप भाई, ये आपकी तरफ भी आऊंगा। वो आपको पिच अब मिल जाएगी, बस सिर्फ ये मैच कवर किया गया। मुझे लगता है अगले मैच में नॉर्मल 6 मैचेस होंगे आपके, वो बस पिछला मैच कवर किया गया। या तो अगर इतनी रिसर्च है तो अगले मैच में, बल्कि अगले दोनों मैचों में बनाए फिर टर्निंग ट्रैक अगले 3। यार मुझे एक बात रिसर्च बहुत की है उसने भाई, ये मान ले। मेरी बात सुने। अगर जो नया बॉल का फास्ट बॉलर है, जिसको नया बॉल करना आता है, ठीक है, किसको आता है पाकिस्तान? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये जिस तरफ क्रिकेट को लेके जा रहे हैं। अगर किसी फास्ट बॉलर को वो आउट, वो जिसने बोला ना, वसीम ने, दानी ने भी आउट किए भाई, और भी फास्ट बॉलर पीएसएल में एक मैच नहीं खेला यार, तो उसका कसूर थोड़ी है, उसको नहीं खिला रहे तो ये सिलेक्शन, ये जो फ्रेंचाइज के लोग हैं उनसे पूछो ना भाई। यार देखिए, फ्रेंचाइज की बात मेरे साथ ना करें, वहां पसंद ना पसंद बहुत ज्यादा चलते हैं, वो मेरे से बात ना करें। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, जिस फास्ट बॉलर को नया बॉल करना आता है ना, वो फ्लैट पिच पे भी अच्छा बॉल करेगा, सपोर्टिंग पिच पे तो बहुत ही अच्छा करेगा। समझ आ गई? जिसको नया बॉल करना आता है, सही है, उसके लिए पिचेस कोई मायने नहीं रखती हैं। जिसको नया करना होता है वो खुद ही लाइन एडजस्ट कर लेगा, फ्लैट पिच पे कैसे बॉल करना है, क्या करना है, नए सपोर्टिंग पिच पे तो वो करेगा ही अच्छी। जो तेज है उसके लिए पिच कोई मायने नहीं रखती है, चाहे रेड़े पे खिला दें चाहे घास पे खिला दो, उसने तो एयर में बॉल करना है। उसको 2 बॉलें आती है, बाउंसर एयर में, बाउंसर एयर में, ये गेंद करनी है उसने। तो ये तो शाहीन से सवाल भी हुआ, अब आप कनेक्ट करें। हाँ कर लूंगा, मैं अपनी बात मुझे करने दे, ठीक है। हमारी सोच, मैं इसीलिए तो हैरान हूं, कहां किए कोचिंग कोर्सेज इन्होंने, किस तरफ लेके जा रहे हैं क्रिकेट को, मेरी समझ नहीं आ रही भाई। आपकी क्रिकेट बैटिंग है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे बैट्समैन, एक मिसाल दे रहा हूं, अगर हमारे बैट्समैन, ये आपसे भी सवाल है और लोगों से भी सवाल है और वसीम से भी मेरा सवाल, ठीक, अगर हमारे बैट्समैन 300 रन करते हैं, आप समझते हैं हमारी ये बॉलिंग लाइनअप डिफेंड कर पाएगी? नहीं। मेरा सवाल वसीम से भी, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी बॉलिंग नहीं है, हम मैच हारते हैं, ठीक है। उसके प्रेशर में हमारी आती है बैटिंग, ठीक है, बैटिंग के ऊपर भी प्रेशर है। मैं बार बार बात बोलूंगा, मेरे पास वो क्लिप है इसके अंदर, वही माजिद खान साहब ने एक क्लिप में जो अनीफ मोहम्मद साहब के बारे में बात बोली थी। ये एक चीज आज मैं बता दूं आपको, मैं ये क्लिप जब तक मेरी जिंदगी है ना, ये क्लिप इस मोबाइल में रहेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली है, और ये टोटल बात थोड़ा सा मैं अपने लिए रिपीट कर दें। कौन से? मैं बताता हूं। ये क्लिप पता है क्यों मैंने संभाल के रखना है, ठीक है, क्यों ये क्लिप मैंने इस वजह से संभाल के रखना है
ये जो लोग बाबर बाबर करते हैं ना, मैंने ये सिर्फ बाबर के लिए संभाल के रखना है। एग्जाम्पल कितनी अच्छी सेट होती है बाबर के लिए। उन्होंने क्या बोला इस क्लिप में कि हनीफ मोहम्मद इतना बड़ा प्लेयर था, लेकिन जिस टाइम वो आया था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी वो बंदा लेता था, लेकिन उसके पास आगे पीछे कोई ऐसे प्लेयर होते तो शायद उससे बड़ा प्लेयर होता ये। ठीक है, चले उन्होंने तो ये ऐसा बात तो अजहर अली के साथ भी, सुने, चले ठीक है, उन्होंने सुने, चलो उन्होंने भी खेला, अकेले खेले ना। उन्होंने इतनी बड़ी बात हनीफ मोहम्मद साहब के बारे में बोली, लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या बोलते हैं, हनीफ मोहम्मद साहब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि यार उस बंदे के साथ अगर अराउंड कोई और प्लेयर होते वो उससे भी बड़ा प्लेयर होता। मैं क्यों मिसालें देता हूं सबको कि यार बाबर आजम, आज मैं एक बड़ी बात बोल के जा रहा हूं, बोल दूं बोल दें जी। बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है, ये लिख लो मेरी बात। जिस कंडीशन में बाबर रन, सुने चलें ये बात कंडीशन में, ये बात जो है ना, ये बात जो उन्होंने की, इस पर थोड़ा सा मेरे मुंह में कुछ आया था, लेकिन ब्रेक कर लेता हूं, ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद आई कम बैक। आप कहीं नहीं मत जाइएगा, सुनिएगा कि क्यों इन्होंने विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बाबर को बता दिया। टेक अ ब्रेक। भाई ब्रेक पे जाने से पहले ये जज्बात में बह गए थे या क्या हुआ था तनवीर को, मैंने इनसे कोई बात नहीं की ब्रेक के अंदर। ये कहते हैं कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है बाबर आजम, योर टेक ऑन दैट। यार देखिए, मैं प्लेयर्स के ना इस पे नहीं जाता कौन बड़ा प्लेयर है कौन छोटा प्लेयर है। मेरे ख्याल में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए जो चीज कि हम पिछले 4-5 आईसीसी के इवेंट आप पहले राउंड में बाहर हो गए हैं। आप टेस्ट मैचेस घर में भी आ रहे हैं, आप टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। हमारे लिए ये लम्हाए फिक्रिया है। तो इसके अंदर अगर कोई बड़ा प्लेयर भी है तो उस बड़े प्लेयर का फिर उसका फायदा कोई नहीं ना कि आपको मैचेस ना जिता सके या सीरीज ना जिता सके, तो वो अपना ओपिनियन है। देखिए बाबर की बहुत सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए और उसके नजदीक का प्लेयर हमारे पास है ही कोई नहीं है। ये तो एक माननी पड़ेगी आपको चीज, इस पे आई थिंक सब मानते हैं इस चीज को। वो जो कंपैरिजन है फिर उसको डिफरेंट एंगल से देखने का ना, तनवीर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उस तरफ से देख रहा है इसके साथ प्लेयर्स कौन से खेले कौन से नहीं खेले हैं। मैं देखता हूँ कि सक्सेस रेट टीम का हमारा, जब टीम जीतेगी ना तो फिर प्लेयर की जो रैंकिंग है वो भी मैटर करती है, जो उनका हम कंपैरिजन करते हैं वो भी मैटर करता है उसमें। और उसके पहले जो तनवीर ने बात की ना 300 रन वाली, जो देखिए इस बॉलिंग लाइनअप के साथ, अब देखिए हमने पिछले आपके 2 इवेंट्स हो गए हैं, अब वहां पे तो ये ना कि शायद टर्निंग पिचेस हों, शायद स्पिनिंग पिचेस हों। आप तो खेल चुके हैं इवेंट जहां पे थी टर्निंग पिचेस, जहां पे स्लो पिचेस थी, एशिया के अंदर आप खेले हैं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप खेले हैं, आप डेढ़ फास्ट बॉलर से गए हैं और आप पहले राउंड में आप बाहर हुए हैं। आप तो फास्ट बॉलिंग से आपका वो, तो आपके सामने एग्जाम्पल सेट है ना। टेस्ट मैचेस में आपने पंखे लगा के वो देख लें, उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया, लेकिन हम है कि सबक सीखने का नाम ही नहीं ले रहे। हम उसी तरफ वनडे क्रिकेट भी हम उसी तरफ लेके जा रहे हैं। अब मुझे बताएं ना कि ये स्पिनर जो आउट कर रहे हैं ना यहाँ पे, नथिंग अगेंस्ट एनी वन, सबने मतलब जबरदस्त अरफात का ड्रीम डेब्यू, 1000वां मैच उसके अंदर उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। लेकिन जब अच्छे पिच पे आएगा तो क्या उसका बॉल इतना टर्न एंड बाउंस होगा, क्या उस इस तरह होगी उसकी बॉलिंग, तो हम क्यों ना उसको प्रिपेयर करें जो कि एक्चुअल पर्चा आना है हमारे पास, आउट ऑफ सिलेबस चीजों पे हम मत जाएं। इसी तरह बैटिंग में भी कि यहाँ पे बैटिंग स्क्रैच कर रहे हैं ना, ठीक है, मतलब बाबर आजम को देखें या गौरी को देखें, अब अगर आपने 350 चेज करना है अच्छे पिच के ऊपर, आप ऐसे थोड़ी ही खेलेंगे वहां पे, तो आपको रेप्लिकेट करना है ना कि भाई बैट्समैनों को भी वही मौका दें। तो जो टैक्टिक्स हमारे फेल हो चुके हैं रिसेंट पास्ट में, हम बजिद हैं कि हमने वही करने हैं। आज का दिन गुजार लो, कल की कल देखेंगे। ठीक है, वनडे जो पाकिस्तान ने खेला ऑस्ट्रेलिया से जो जीता उस पर हम आएंगे, लेकिन ये तनवीर ने जो बात की थी इसको रैप अप कर दूं मैंने जो बात की है ना बाबर आजम वो विराट कोहली की, अभी तक कायम है। मैंने सिर्फ हवा पे तीर नहीं चलाया, मैं समझा मजाक में किया था, मैंने इसलिए ब्रेक में आपसे बात ही नहीं। आप असल में मेरे से बात करें ना करें, आप समझ नहीं आएगी ना आपको इन चीजों की जो मैं बात करूं। समझ में क्यों नहीं आएगी? वजह ये है 5 IPL फाइनल खेला विराट, मैं 5 IPL और बाबर ने 3 फाइनल खेले हैं। मैं IPL शेलपीएल की मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, ओवरऑल मिला रहे हैं। ठीक है, मैं ये बात देखिए ओवरऑल भी अगर बात करें ना, तीनों फॉर्मेट में तकरीबन दोनों का इक्वल ही रन्स हैं, इक्वल ही, बहुत 9000 10,000 अगर आप ऑलमोस्ट ना, आप पता मेरी सारी बात का ना मजा खराब करते हैं बीच में बोल के। आप जैसे वसीम से सवाल करके चुप हो जाते हैं ना, आप जरा चुप हो गए, तो वीडियो पे बैठा ना, दूर बैठा, आपसे प्यार का रिश्ता है करीब। आप अगर मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो आप बोलने दें इनको। सर अब मैं कुछ नहीं, चुप हो जाऊं? कुछ नहीं बोलूंगा। सही है।
क्योंकि बात का सारा मजा खराब हो जाएगा। कुछ नहीं बोलूंगा। आप खुद चाहते हैं क्लिप मिले तो मैं जब दे रहा हूं आपको तो फिर चुप करके सुने ना, आप चुप रहे, व्यूज मिल जाएंगे आपको, कोई मसला नहीं, आपके शो को व्यूज मिल जाएंगे। आपका नहीं, सुन लेना, हमारा शो है। अच्छा ठीक है ना, हमारा ही है, चलें। तो बात यह है कि विराट कोहली की और बाबर आजम की, अगर आप तीनों फॉर्मेट में अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें ना, बाबर के जो हाफ मैचेस भी है ना उसमें हिसाब पे भी कंपैरिजन करें तो तीनों फॉर्मेट में एक ही है। ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास दोनों विराट कोहली की आईपीएल की भी परफॉर्मेंस है और बाबर आजम की पीएसएल की भी परफॉर्मेंस है। ठीक है, वो लोग बिल्कुल इस चीज को नहीं समझेंगे ना मानेंगे जिन्होंने बोला था कि यार ये एक लो स्टैंडर्ड की लीग है पीएसएल, जो हमारे लोग बोलते हैं यूट्यूबर्स जो बैठ के। ठीक है, इसमें मैचेस देख लें, विराट के 16 600 कुछ रन जो भी है एक ही, इस सीजन में एक ही है। बाबर आजम ने जिन पिचेस भी वो 600 रन कर रहा है ना, विराट कोहली पाकिस्तान में आके 600 रन करे इन पिचेस के ऊपर, जहां पे बॉल लो रहता है, स्लो आता है, ब्रेक होता है, चाहे फास्ट बॉलर को हो उसका भी लो रहता है, स्पिनर का मुश्किल। ये मेरी बात समझें, वो जिन लीगों पे खेलते हैं उनको बिल्कुल प्रॉपर पिचेस मिलती हैं। एक और बात बोल के जा रहा हूं आज मैं, किसी कोई मानेगा ही नहीं, ना माने कोई मसला नहीं, बाबर को खिलाएं आईपीएल में, विराट से ज्यादा रन करेगा, विराट कोहली से ज्यादा रन करेगा आईपीएल के अंदर, आईपीएल में बाबर आजम। ठीक है, उसके बाद उसके अराउंड 10 साल हो गए उसको क्रिकेट, 11 साल हो गए, उसके अराउंड कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं था जिसको उससे सपोर्ट मिलती रहे। और भाई विराट कोहली को सपोर्ट मिलती रही है, उसके अराउंड रोहित शर्मा, गंभीर, पत्नी शायद युवराज के साथ भी खेले, सचिन के साथ वो बंदा खेला, ठीक है, सहवाग के साथ भी शायद खेला, रायना के साथ, महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद देख लो, ठीक है, के राहुल, तो पत्नी कौन कौन, तो भाई उसके राउंड खेले हैं सारे, उसके राउंड खेले हैं, उसके राउंड खेल खेल के वो इतना स्ट्रांग हो गया है, उसमें एबिलिटी थी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज 2 चीजों की वजह से विराट कोहली की बहुत ज्यादा लोग बात करते कि इससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, एक उसकी फिटनेस और एक उसकी कमिटमेंट के साथ जो सेकंड इनिंग में रन चेस करता है। इंडिया के लोग कहते हैं ना, इंडिया के स्पेशली लोग बाबर के अगेंस्ट जो बात करते हैं, या अपने लोग हमारे यहाँ पे यूट्यूबर्स, कल तो चांदी लगी हुई होगी ना, विराट की टीम जीत गई, व्यूज के लिए, डॉलर्स के लिए चांदी लगी हुई होगी इनकी, और इनका बोलना देख लो अपने लोगों का यूट्यूब पे। ठीक है, मैं इनसे एक चीज बोलता हूं कि जिस तरीके से बाबर आजम रन करता है, या बाबर आजम इतनी मुश्किलात में उसने इतने रन्स किए ना पाकिस्तान टीम के साथ, इतने रन्स मुझे विराट कोहली करके बता दे, मैं मान जाता हूं। और इनको एक और चीज बोल दूं, ठीक है, अगर आप कहते हो ना कि किंग है विराट कोहली, लोग कहते हैं किंग, लोग कहते होंगे, ठीक है, तो हिम्मत है तो बोलो सचिन भी उसके आगे कुछ नहीं है, इंडिया का एक प्लेयर भी उसके आगे कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से तो फिर कुछ भी नहीं है। जो आप कहते हैं जी विराट से बड़ा प्लेयर कोई नहीं, उसकी कमिटमेंट, वो रन चेस करता, तो वो तो फिर सचिन ने भी कभी कुछ नहीं किया। दूसरी चीज ये, आप कहते हैं कि जी बाबर ने कभी आईसीसी का इवेंट नहीं जितवाया, तो राहुल द्रविड़ ने कभी जितवाया है, वीवीएस लक्ष्मण ने कभी जितवाया है, विराट से राहुल द्रविड़ कहां चले? दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर उन्होंने इवेंट, वो मुझे बोलने का मौका चाहिए, दुनिया सुने ना, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर कभी भी इवेंट नहीं जितवा सके, बड़े बड़े नाम नहीं जितवा सके ना, ठीक है, तो क्या अब हम क्या बोले, वो सारे प्लेयर थे, जावेद मिराज नहीं, हम क्या बोले, नहीं जावेद 92 वर्ल्ड कप, नहीं 92 में कप्तान नहीं थे जावेद, नहीं, मैं टीम के हिस्से की भी बात कर रहा हूं भाई, बहुत बड़े, मैं टीम का हिस्से की भी बात कर रहा हूं, टीम का कितने बड़े प्लेयर टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, ऐसा कैप्टन नहीं, हिस्सा भी रह चुके हैं, उनके होते हुए कभी इवेंट नहीं टीम जीती, तो क्या हम बोले कि वो बिल्कुल बेकार प्लेयर थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सुने, ऐसी कोई बात इसमें बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है, उसमें जितनी एबिलिटी, उसमें जो टैलेंट, वो अपनी जॉब निभा रहा है, उसको उसका कोई करना नहीं है कि मेरे अराउंड जो प्लेयर नहीं आ रहे तो उसके लिए ठेका उठाया हुआ है। T20 लीग में खेलने गए बिग बैश में, उनका सिंगल उनको रोक दिया, तो बिग बैश लीग में तो उनके अराउंड बड़े अच्छे प्लेयर्स थे सारे, वो कुछ नहीं कर सके। नहीं, ये तो आप फजूल से सवाल कर दिया ना आपने, ये इस चीज से कोई हकीकत है भाई, इस चीज से कोई रिलेट है ही नहीं, इस चीज के उनके अराउंड अच्छे प्लेयर थे, इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। बाबर 3 फाइनल खेला है, अच्छा चले, बाबर 3 फाइनल खेला है, वो तो लीग की बात कर रहे हैं, लीग की बात कर रहा हूं यार, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, एक तो बाबर और रोहित, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सबसे ज्यादा एवरेज उसी की है, स्ट्राइक रेट उसी का, ना आपके विराट कोहली है, हमने देखा ना कि उसका सिंगल डिक्लाइन कर दिया उसको। मसला पता है क्या मसला, चाहे आप चाहे कोई भी, बात ये है कि बाबर आजम की हर चीज नेगेटिव पकड़नी नहीं, है, मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव कोई बात नहीं। चलें अब आपसे पॉजिटिव सवाल, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है मुझे मौका दीजिएगा, पास प्लेयर है, आप
उसके पीछे भी लगे रहे भाई। मुझे एक बात मुझे बताइए आप ना, एक मौका दीजिए। एक तो आप कंपैरिजन जो कर रहे हैं, क्या? एक ओपनर आता है, एक तीसरे नंबर पे आता है। तो बाबर तो तीसरे पे आता है। नहीं, बाबर तो ओपनर आता है भाई। किस चीज में? वो T20 में? पीएसएल में। तो विराट कोहली भी किधर देख रहे हैं? विराट कोहली भी ऊपर ही आता है भाई। ऊपर नहीं, तीसरे और ओपनर। तो विराट कोहली भी ओपन ही आता है भाई। ओपन कहाँ की उसने यार? देख ले जाके, देख लो, पक्की बात है। देख ले जाके। चले फिर उसके बाद 5 आईपीएल फाइनल खेला है। हाँ, तो? विराट कोहली ये 3 खेले हैं। आईपीएल फाइनल में जो विराट का एवरेज है, हाँ। वो है 60 और बाबर आजम का एवरेज है 38। तो ये क्या है? इस आईपीएल में इसमें क्या है? ये तो पूरा आईपीएल आप देख रहे हो ना। इसमें क्या है? पूरे आईपीएल को आप देख रहे हो ना, जो फाइनल होता है ना आईपीएल का फाइनल, तो फाइनल और पीएसएल का फाइनल अच्छा, में क्या रन बनाए थे बाबर? सुन ले बाबर का स्कोर क्या था फाइनल? मेरी बात सुन ले यार। जो भी स्कोर था, जीरो था। जो भी था, जीरो था। जो भी था तो फाइनल के अंदर जो भी था, जो यूटिलिटी है जो भी था, विराट कोहली की, ये जो बहुत बातें, अच्छी है। ये जो बातें आप बाबर के अगेंस्ट निकाल के कर रहे हैं, कभी विराट कोहली के अगेंस्ट किया आपने? ये नेगेटिव तो बात वसीम भाई, विराट कोहली अब आप भाग रहे हैं, अब आप भाग मैं भाग नहीं रहा यार, आप मुझसे बात विराट कोहली के अगेंस्ट बात की, उसने वहां जीरो किया, उसने वहां कुछ नहीं किया, उसने आपने कभी की नहीं की? यही तो करते हैं हमारे लोग, ये क्या बात? यही तो करते हैं हमारे लोग यार। आपसे मैं बात गलत कर रहा हूं सर, यही तो बात करते हैं हमारे लोग। उसने 100 रन बनाए थे फाइनल में, उसने 100 रन बनाए थे। हम विराट कोहली और बाबर की बात कर रहे हैं ना, करें ना। विराट की भी कोई गलत चीजें निकाले ना, 0 किया, 2 किया, 3 किया। मैं तो कहता हूँ नहीं करेंगे, बाबर से बड़ा प्लेयर है विराट कोहली। हमारा कोई बात नहीं करेगा, नहीं करेंगे, हमारा कोई बात नहीं करेगा। मैंने आपको वैल्यू दी, हमारा सिर्फ बाबर पे नेगेटिव बात करेगा। हमारे लोगों का काम ही है, 38 की एवरेज है बाबर की। हमारे लोगों का काम ही है। वसीम भाई आ जाइए, ये नेगेटिव बात करते हैं बाबर आजम के लिए, पॉजिटिव कभी करते ही नहीं हमारे लोग। तो आप कर लो ना पॉजिटिव बात उसके बारे में। भाई पूरे पाकिस्तान में बताओ कितने रन बनाए थे उसने? पूरे पाकिस्तान में मैं कितने रन बनाए थे? पूरे पाकिस्तान में मैं रन किए थे बाबर? कितने रन सपोर्ट करता हूं? तो आप पूरे पाकिस्तान में मैं ही तो हूं भाई, उसको सपोर्ट करता हूं। आप गलत सपोर्ट, सारे तो खिलाफ हुए हैं। मेरा ख्याल है आप गलत कर रहे हो। जैसे आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, गलत ही कर रहे हो। अगेंस्ट हो जा रहे हैं ना, सही बताओ ना। नेगेटिव कर रहे हैं। 60 एवरेज है विराट कोहली की, 60 इन द फाइनल ऑफ अ लीग, और आपके बाबर आजम की है 38। तो फिर दुनिया का कोई प्लेयर भी उसके आगे अच्छा नहीं बोलो। वसीम भाई, वसीम भाई आ जाइए, बोलो ना, नेगेटिव बात करके चले जाते हो, ये भी तो बोलो। वसीम भाई आ जाइए जनाब। सिर्फ टोटल नेगेटिव बाबर आजम के लिए नेगेटिव चलता है यहाँ पे, बस सही है, हो गया वसीम की तरफ। वसीम की तरफ चलते हैं, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल नेगेटिव क्रिकेट की बात, हर क्रिकेट की बात। वसीम भाई, कल जो वनडे मैच हुआ परसों, उसमें बाबर आजम अच्छा खेले, हालांकि 2 चांसेस भी उनको मिले। लोग कहते हैं कि वो नहीं खेल पा रहे थे सही। उनके अलसात गाजी गौरी बड़ा अच्छा खेला, गाजी गौरी को खिलाया उन्होंने। मैं ये समझता हूँ, जो मैंने मैच देखा, गाजी गौरी को उन्होंने बड़ा अच्छा खिलाया। तो यंग लड़कों ने परफॉर्म किया, गाजी गौरी ने परफॉर्म किया, अरफात मिन्हास ने परफॉर्म किया। तो अच्छा है ना कि यंगस्टर भी आ रहे हैं ऊपर। देखिए, परफॉर्मेंस अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें, जिससे मैंने पहले कहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आपका 1000वां मैच वो खेलना ही एक एजाज की बात है सबके लिए जो खेल लेते हैं, और उसके अंदर भी डेब्यू होता है। उसके अंदर अरफात ने जिस तरह की बॉलिंग की है और जिस कंट्रोल के साथ पहले ओवर के बाद जिस तरह उसने कम बैक किया, थोड़े बॉल बाइड हुए, 2 कटे उसको लगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह उसने बॉलिंग की है और जिस कंट्रोल और जिस मैं कहूँगा कि स्किल का उसने मुजाहरा किया है, रिमार्केबल जॉब। ऑब्वियसली पिच में हेल्प मौजूद थी, बट स्टिल आपने बॉल तो करने हैं ना, जगह पे बॉल करने हैं, अच्छी पेस पे किए, अच्छी लेंथ के ऊपर किए उसने। तो आई थिंक जबरदस्त एक अच्छा साइन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर एक और भी आपके पास मौजूद है ऐसा, और ऑलराउंडर की कैटेगरी में आपकी वो आता है। उसके बाद इसे गाजी की आपने बात की, पहले उसने कीपिंग अच्छी की, कि आसान पिच नहीं था कीपिंग के लिए, ऑब्वियसली बॉल ऊपर नीचे रह रहा था, और उसने आगे बैटिंग भी अच्छी की है। लेकिन बात, मेरा क्वेश्चन फिर वही है कि ये चीज क्या रिजवान नहीं कर रहा था जो अभी आप गाजी से करवा रहे हैं? तो ऐसी सूरत में तो अगर इस नंबर पे यही रोल के लिए आपको बैटर चाहिए, तो फिर आप रिजवान को भी लाएंगे, आप गौरी को भी रखेंगे साथ में जी, कि ठीक है रिजवान की तो आपके पास बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज हैं। तो आई थिंक इस मैच के सिनारियों में इस पिच के अंदर जितने रन आप चेज कर रहे थे, जबरदस्त बैटिंग हुई है और कंडीशन अच्छी नहीं थी। ठीक है, जैसी भी उनकी बॉलिंग थी, उनके पास भी तगड़े स्पिनर नहीं थे। एक वो लेफ्ट आर्म स्पिनर तगड़ा था जिसने आगे रख दिया था सारों को, उसके बाद तो सारे वो पार्ट टाइमर्स उनके पास, स्पिन अटैक उनका अच्छा नहीं था। लेकिन आई थिंक गौरी के लिए भी अच्छा मैच गया, अरफात मिनाज के लिए भी अच्छा मैच गया है। और अच्छी चीज़ जो बाबर की है कि बाबर अपनी कंटिन्यूटी जो चल रही है कि उसने PSL में रन किए, बांग्लादेश में अच्छी इनिंग्स के लिए, फिर यहाँ पे भी कर रहा है, और होप कि ये वर्ल्ड कप तक उसकी फॉर्म ऐसी ही रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि बाबर की फॉर्म ऐसी ही चलती रहे। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट रोल होगा बाबर का वर्ल्ड कप के अंदर भी, ओवरऑल उसके प्रिपरेशन जो है पहले भी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस तरह की पिचेज पे ना हर रोज रन नहीं होंगे हर किसी बैट्समैन से। ये ना हो कि आप इस तरह मैचेस जीतने के चक्कर में
कॉन्फिडेंस सेटल कर दे अपने बैटर का और स्पेशली बाबर आजम का भी। ठीक है। इस पे एक और चीज ऐड कर दूं। देखिए अराफात मिनाज जब कल का मैच इनका डेब्यू हुआ ना, तो मैंने एक बात बोली, ठीक है, मैंने ट्वीट की, लेकिन लोगों ने अजीबो गरीब कमेंट किए उसके ऊपर। मैंने ट्वीट की, मैंने बोला कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ट्वीट मेरी स्टार्ट थी कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपने अराफात मिनाज को डेब्यू कराया ओडीआई में पीएसएल की परफॉर्मेंस की वजह से, अगर आप उसकी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस देखें जिसमें मैंने बोला जीरो परफॉर्मेंस मतलब कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, आप उसकी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस देख लें, 20 मैचेस में 18 आउट हैं और 20 मैचेस को 400 कुछ रन है, ठीक है। ये किसी प्लेयर के लिए ओडीआई की डेब्यू के लिए कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि यार अगर आप उसको इस पे पीएसएल की परफॉर्मेंस पे अगर आप उसको डेब्यू करा सकते हैं तो भाई सुफियान मुकीम तो टॉप बॉलर था, आपने उसको मैच क्यों नहीं खिलाया? बिल्कुल सही। फिर वही ड्रामा शुरू हो जाएगा, वर्ल्ड कप से पहले सुफियान खेलेगा, बाबर खेलेगा, सुफियान खेलेगा, शादाब खेलता रहेगा। शादाब इस विकेट पे 54-55 रन दे दी उस पे जहां पे इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, मुश्किल हो रही है, ठीक है। जो लोग, नो डाउट अराफात मिनाज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, जो लोग अगर ये समझते हैं ना कि डैनियल विटोरी मिल गया हमें, नहीं सुने ना, फलाना मिल गया, ये वो, अभी नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये देखें, ये टेक्निकल चीजें ये नोट किया करें। अराफात मिनाज ने कल के दिन भी 4 से ऊपर की इकोनॉमी दी है और लिस्ट ए के मैचेस में भी 4 से ऊपर की इकोनॉमी है। इसका मतलब ये है वो विकेट्स के साथ रन्स भी देता है, ठीक है। अब ये सोचें कि जिस जहां पे अगर बॉल ब्रेक नहीं हुआ तो अराफात मिनाज वहां पे क्या रन्स देगा या इकोनॉमी उसकी इकोनॉमिकल होगी या क्या होगा। तो ये जरा सारी चीजें जो है हमें सब करने की जरूरत है। नो डाउट वो बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, लेकिन एकदम से अगर हम समझे कि नहीं जी वो आके सब कुछ कर देगा, ऐसा नहीं है। और एक तरह से तनवीर ने बड़ा अच्छा पॉइंट ये किया कि ये इकोनॉमी रेट पे भी नजर रखी जाए, जहां 200 रन बने, पूरी टीम ने 200 बनाए, उसने 4 की इकोनॉमी से रन दिए और अभी स्टार्ट है, पहला मैच है, उसके बाद जो हम एक हीरोइज्म शुरू कर देते ना, उससे हमें परहेज करना चाहिए। और ये अकेले बॉलर हैं जिन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए, इनसे पहले जाकिर खान हैं, उनके अलावा सरफराज नवाज हैं, सुफियान मुकीम हैं और अबरार अहमद, ये भी अबरार अहमद यस, ये भी 4 विकेटें ले चुके हैं। तो ये एक नया इजाफा था। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। वसीम भाई आपकी तरफ आता हूँ मैं, मामलात तरह से गर्मा गर्मी की तरफ चले गए थे, लेकिन खैर कोई अच्छी बात है, हमारा इस तरह से मामलात चलते हैं। अब आप ये बताइए कि कल जो वनडे हो रहा है उसमें आपके ख्याल में कौन से लड़के बाहर बैठने चाहिए, कौन से अंदर आने चाहिए? आपके पास एक अच्छी बात तो ये है कि पीटीवी की जो स्क्वाड जो फर्स्ट क्लास खेली है उसके भी 3 लड़के हैं स्क्वाड के अंदर, मतलब ये शामिल हुसैन है, अहमद दानियाल है और अरफात है। तो ये आपको मुबारक हो क्योंकि आप हेड कोच हैं पीटीवी के, ये तो बात रही, लेकिन आपके ख्याल में कौन से आप चेंजिंग देखना चाहते हैं टीम में? देखिए, एक तो आई होप कि अराफात मिनाज थोड़ा बेहतर हो करके, यार आपने अराफात मिनाज के साथ तस्वीर नहीं लगाई और तो डाल रहे हैं कि जरा बेहतर पिच हो कल के मैच के अंदर। सबसे पहले ये, और आई थिंक सुफियान के साथ अफ्रीका में मैचेस भी देख रहा था, शायद 4 आउट उसने वहां पे भी वो किए हुए थे इसी मैच के अंदर। तो आई थिंक कि उसका मुझे ये भी समझ आती है कि उसको उसकी टाई सिर्फ अबरार के साथ, क्योंकि आजकल एक बात चल रही है जी कि अबरार के साथ टाई है, अबरार या सुफियान में से एक खेलेगा और शादाब और अरफात की टाई बनाई गई कि वो ऑलराउंडर्स हैं, उनमें से एक खेलेगा। तो वो तो दोनों आपने खिला दिए पहले मैच के अंदर। तो आई रियली बिलीव के सुफियान को चांस मिलना चाहिए यहाँ पे। और शादाब के साथ मेरे ख्याल में उसको उसके साथ भी ज्यादा हो रही है खिला के, क्योंकि हम चाह ये रहे हैं कि वो खेल के शादाब के साथ, सॉरी वसीम, बिल्कुल शादाब के साथ। तो देखिए हम अब 3 साल तक कैसे ज्यादती हो जाएगी? 50+ रन वो दे रहा है। आप ये ना बोले ना 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, आप ये ना बोले ना शादाब के साथ ज्यादती हो जाएगी, आप बोलें कि उसकी सिलेक्शन ही गलत हुई है। ज्यादती की तो ये बात ही नहीं है ना। ओ भाई वही मतलब है ना, चलो ज्यादती हो रही है यार, ये नहीं अल्फाज आप तनवीर की तरह अल्फाज बोला करें जो साफ समझ आए। नेशनल क्रिकेट खिलाई जा रहे हैं और जिससे परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो वाई नॉट कि उसको भाई आप पहले तैयार करते हैं ना। जैसे मैच खेला वो बेचारा वो नहीं है, तो अब आपके पास सूरत हाल यही है कि आप खिलाना भी चाह रहे हैं, आप ये भी चाह रहे हैं कि वो फॉर्म भी इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरनेशनल मैचेस ही खेल के आए, अपनी मालिक भी वहीं पे वो पूरी करे, अपनी फॉर्म, फिटनेस, हर चीज वो। असल में मसला पता है क्या है? देखिए मसला टीम के साथ भी सुफियान आपका रेडी प्रोडक्ट है, उसको चांस दे भाई। मुझे लगता है कि कल सुफियान खेला था शायद 5 आउट वो कर जाता आपका यहाँ पे।
तो आई थिंक कल सुफियान को डेफिनेटली मौका मिलना चाहिए कि बॉलिंग के अंदर, और आपको पेसर खिलाना ही होगा ताकि आपको पता अबरार की जगह यार सुफियान, देखिए, अबरार की जगह एक सुफियान बंदा देखिए, एक बंदा 2 साल से क्रिकेट खेला नहीं, 3 साल से वो इंटरनेशनल खेला नहीं, 2 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेला नहीं, 2027 का वर्ल्ड कप 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, अब उस शादाब को उससे पहले टीम में डाला जा रहा है, ठीक है ना, कि परफॉर्मेंस हो जाए, 3 मैचेस हो जाए, आउट कर दे, रन्स कर दे, कुछ भी कर दे, मतलब क्या हम क्या मतलब दूध पीते बचे हैं, ये हमें पता नहीं है, या हमने क्रिकेट नहीं खेली, हमें नहीं पता कि ज़माना हो गया, हज़ारों दफ़ा हो चुका, पिछले कोई 40 साल से ही सब कुछ हो रहा है। कितने प्लेयर ऐसे हैं जब वर्ल्ड कप नज़दीक आता था तो उसको उससे 2-4 सीरीज़ पहले उसको लेके आ जाते थे, किसी तरीके से खेल ले, या कुछ प्लेयर डायरेक्ट वर्ल्ड कप की टीमों में जाते थे। क्या हमें नहीं पता यार, क्या बातें चीज़ें चलती रहती हैं यहाँ पे। दूसरी बात ये कि कोई ये समझ सकता है कि शादाब की वनडे में जगह बनती है? हम तो कहते हैं वो T20 में भी उसकी जगह नहीं बनती, जो वो परफॉर्मेंसेज जो है वो देता है, ठीक है। ये भी सीनियर लड़के हो चुके हैं भाई, इनका काम भी इवेंट में मैचेस जितवाना, इनका काम भी रन्स करना, इनका काम भी आउट करना। तो इस तरीके से आप शादाब को ला के आपने लेग स्पिनर सारे खराब किए। अब शादाब की वजह से सुफियान मुकीम पूरे, देखें आपकी बॉलिंग लाइनअप इस वक्त जो बॉलिंग है ना, अगर आप 2027 की बात करते हैं तो आपका सुफियान मुकीम हो गया, आपका अरफात मिनास हो गया, आपका अबरार हो गया, ठीक है। अगर आपने एक और चीज बता दूं आपको मैं, अगर आप शादाब की तरफ जाते हैं या नवाज की तरफ जाते हैं, इनको छोड़ें। अगर आपने एक और अपनी बॉलिंग स्ट्रांग करनी है ना, तो भाई उस्मान तारिक को लेके आओ 10 ओवर की क्रिकेट के अंदर, उसको बोलो कि भाई हम आपको 4 ओवर की क्रिकेट में नहीं लेके कंटिन्यू लेके चलना चाहते, आप 10 ओवर के भी मैचेस लिस्ट ए के खेलें, डोमेस्टिक के खेलें, अपने आप को स्ट्रांग करें। आप उस्मान तारिक को 10 ओवर की क्रिकेट में लेके आए, आपकी बॉलिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप किस तरफ जा रहे हैं यार? एक तो प्लेयर्स की वजह से आप स्पिनर जो है वो अपने, मतलब आपके ख्याल में तीसरे मैच में किसको बैठना चाहिए, किसको आना चाहिए? यार बिल्कुल शादाब की जगह नहीं बनती, तीसरे मैच में नहीं, कल के मैच में नहीं बनती, तीसरे में नहीं बनती भाई। आप सीधा सीधा सुफियान मुकीम को खिलाएं, अबरार को सारे मैच खिलाएं, सुफियान को खिलाएं, अरफात मिनाज को खिलाएं। आपको क्या सोचने की जरूरत नहीं है भाई किसी चीज की, ये तो आप जबरदस्ती, आप मेरे हिसाब से। चले अब आखिरी सवाल वसीम भाई आपसे भी, आखिरी छोटा सा सवाल है। 1000वां वनडे मैच खेला था पाकिस्तान ने, आपका यादगार वनडे मैच कौन सा है जो भी आपने देखे या आपने खेले? क्विकली यार खेलने में तो खैर है ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस से, लेकिन आई थिंक जो मेरा फेवरेट मैच 2 मैचेस में कहूँगा। एक इंडिया में जब शहीद अनवर ने किया था 194 वो जो वनडे इंटरनेशनल था, वो जब रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तो वो ऐसा समा था वहाँ पे कि स्टेडियम फुल था और खामोशी में चक्के लग रहे थे, वो मजा आया था उस मैच का। और उसके बाद एक मैच लाहौर में हुआ था जो हमने इंडिया से ही जीता था, जिसमें इजाज अहमद ने वो सहारा कप जैसे रन मैंने किए, और वो क्या जनाटेदार उन्होंने, आजकल की जो क्रिकेट की बात करते हैं ना, उन्होंने वो 2 मैचेस दिया थे। और आपका हजारवां कल वनडे मैच खेला पाकिस्तान ने परसों, आपका यादगार मैच कौन सा जो आपने देखा? अच्छा मुझे बताएं, इस 1000 वनडे के अंदर सारे क्रिकेटर्स आते हैं, सारे वनडे के प्लेयर्स आते हैं, सब आते, ठीक है ना। जाहिर पता है किसी ने 2 खेले, 1 खेले, 10 खेले, 12 खेले, 15 खेले, 100 खेले, आप भी ठीक है, सब आते हैं। लेकिन मुझे हैरानगी है उन क्रिकेटर्स के ऊपर, उन एक्स क्रिकेटर्स के ऊपर जो स्पेशली ट्वीटें करके अपने पसंद के 2, 4, 6 प्लेयरों के नाम लिख के जी इनकी अचीवमेंट हो। भाई यही तो मसला है तुम सबों का, अपनी दुकानें चमकाते हो वहां पे, ठीक है। 1000 प्लेयर्स के अंदर हर प्लेयर आता है आपका, हर किसी की अचीवमेंट है भाई। उस वनडे के अंदर जिसका जो भी डेब्यू हुआ, जो खेला, उसकी सबकी अचीवमेंट है। लेकिन आप सारे अपनी दुकानें चमकाते हैं, 2, 4, 6 के नाम लिखे, देखे जी इनकी अचीवमेंट है। निकलो इन चीजों से, ये फेवरेट निकलो इन चीजों से। देखिए मैं पाकिस्तान टीम के साथ 3-4 सीरीज रहा हूं, आपने सुने ना, मैं बता रहा हूं ना, 3-4 सीरीज रहा हूं, मैं तो 2 खेला हूं। लेकिन सब उस वनडे की बात करते हैं 2010 में जो रज़ाक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100 किए थे अबू धाबी में, ठीक है, वो मैं भी था उस टाइम टीम के साथ। वो जो रज़ाक ने बैटिंग की थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मेरे ख्याल में अब्दुल रज़ाक के कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग थी। वो हारा हुआ मैच जितवा दिया था, कहीं से भी हम नहीं सोच सकते थे वो मैच जीत जाएंगे। तो उसमें जो साथ में जो सपोर्ट थी उसमें जुल्करनैन अंदर की थी, जुल्करनैन की थी, शोएब अख्तर उनकी सपोर्ट थी, जिनकी वजह से ये रन्स हुए थे। तो वो जो रज़ाक की इनिंग थी मेरे ख्याल में वो बड़ी मुझे भी याद है, मैं पढ़ता था उस वक्त स्कूल में और हमारे टीचर थे, वो उनसे पढ़ने गया था तो वहाँ चल रहा था 1987 की बात है ये, और सलीम मलिक ने इनिंग खेली थी, 70+ रन उन्होंने बनाए थे
और 34-35 गेंदों में बनाए थे, वो इनिंग मैंने देखी है उस वक्त बैठकर। जो मेरे मेमोरी, पहली मेमोरी क्रिकेट से जो प्यार की है ना, वो उसी वनडे से शुरू हुई थी मेरी। मतलब क्रिकेट से लगाव मेरा शुरू हुआ उस वनडे से। तनवीर अहमद का भी शुक्रिया, आपका शुक्रिया, मोहम्मद वसीम का शुक्रिया।